नमस्कार। मैं हिमांशु निखारे केंद्र ज्ञान की तरफ से आज हम एक सामान्य परिचय से बात करने वाले हैं जो कि आजकल की यंग जनरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक कहानी के तौर पर कुछ बात मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, पर वो कठिनाई किससे आती इस संबंध में हम अलग अलग लोगों की राय लेते, अलग अलग फिलोसोफर की राय लेते, अलग अलग लोगों का आदर्श रखते, पर उन सब में एक जो कॉमन बात रहती है, उस कॉमन बात को समझना यही अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो एक कहानी के रूप में कुछ बातें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तीन तैराकी थे। तीन तैराकी रात भर उन्होंने नाव चलाई। एक तैराकी ने कहा, हम तो किनारे पर पहुंच ही गए होंगे, कहा न कहा। सुबेरे उठकर देखा तो नाव जगी वहां पर की वहां पर थी, सिर्फ वो जंजीर खोलना बाकी रह गया था। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी भी जंजीर उसी के लिए अड़ी है। ये कहानी के रूप में प्रस्तुत किया हूँ, पर ये जीवन में बहुत बहुत गम्य था, बहुत ही प्रचलित कहानी है। आपकी जंजीर भी इसी में अड़ी हुई है। आप यही सोचते रहते हैं कि प्रेम क्या है, लोभ क्या है, वासना क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसमें आप अड़े रहते हैं और इसी में डूब जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, या तो आप वो जंजीर को तोड़ दो या तो उससे निकाल कर रख दो। मेरा मानना है कि आप उसको निकाल कर उसको समझ लो। आप उसको निकाल कर समझ लो, उसको तोड़ मत दो। कोई लोग तोड़ भी देते और कोई लोग निकाल कर समझ लेते और वो सक्सेस हो ही जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि आपको इकोनॉमिक में टॉपिक पढ़ाया जाता है कौन सा भी, जैसे इकोनॉमिक के टाइप, इकोनॉमिक के लाभ, इकोनॉमिक की हानि, इकोनॉमिक के एडवांटेजेस, इकोनॉमिक के डिसएडवांटेजेस और इकोनॉमिक में जीवन में उपयोगिता क्या है इसकी, इन सब का विस्तृत पैमाना आपको दिया जाता है। वैसे ही इस चैनल की यह खासियत होगी कि इस चैनल में एक शब्द लिया जाएगा और एक शब्द के माध्यम से आपको उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उसके जीवन में उपयोगिता क्या है, उसके विज्ञान से संबंधी क्या उसकी अवधारणा है, अध्यात्म के संबंधी क्या अवधारणा है, अलग अलग फिलोसोफर की राय क्या है और हम उसको क्या समझ ले। आखिर एक खासियत रहेगी एक शब्द और थोड़ा सा उसका विस्तृत पैमाना। मैं इसलिए इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ही फिलोसोफर ने बताया उन लोगों ने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है और वो सबको समझ में आता है। ये बात सरल नहीं है, किसी को बाद में समझ में आता है, किसी को पहले ही समझ में आता है। तो वो फिलोसोफर की राय एक्चुअली है क्या और जीवन में उनकी उपयोगिता क्या है, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैनल का मकसद और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि यंग जनरेशन को सफल होने में कुछ भी कठिनाइयाँ ना, या तो सफल होने के लिए कोई कठिनाइयाँ रहती नहीं, हम ही कठिनाई रहते हैं। सफल होने के लिए कोई अपने को अड़ा नहीं सकता, कोई भी अड़ा नहीं सकता है, हम खुद ही अड़ा सकते हैं। बस आज का पहला टॉपिक मैं यही से शुरुआत करना चाहता हूँ और आज का पहला टॉपिक है सफलता के सूत्र। सफल होने के सूत्र आखिर है क्या? कोई बताता है ऐसा हुआ, कोई बताता है वैसा हुआ, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देते, और एक्चुअली वो उसका समझ क्या है वो समझ में नहीं आता। सफल होने का सबसे कॉमन सूत्र एक ही है, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब हाई टेम्परेचर का अर्थ ये होता है कि आप जो ही चीज़ में सफल होना चाहते उसमें बहुत मेहनत करके उतना टेम्परेचर आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा।
और हाई प्रेशर का मतलब ये है कि आपको उसको एक ही, जैसे कि किसी ने ठहराया कि मेरे को अच्छी पढ़ाई करनी है तो अन्य बातों की तरफ वो ध्यान ना देगा, उतना हाई प्रेशर उसको उस बात के लिए देना ही पड़ेगा, उतना हाई प्रेशर उस बात को उसको देना ही पड़ेगा, तब वो जाकर सक्सेस हो सकता है। ये मेरा पहला सूत्र है, या तो मैं इसको कहूँगा कि ये तो पहला गुरु मंत्र है जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। ये पहला सूत्र है, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर इज इक्वल टू सक्सेस। दूसरी बात, कभी भी डिमोटिव मत होना, डिमोटिव होना ही नहीं। जो भी आपको डिमोटिव कर रहा है आप उसको डिमोटिव करें, आप मोटिव हो जाए, डिमोटिव मत होना। ये दूसरा सूत्र, इसको मैं एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करूँगा। एक राजा था, राजा की थोड़ी बहुत सेना थी और अपोजिट वालों की बहुत बड़ी सेना थी। राजा ने, सेनापति ने तो शस्त्र जो है टेबल पर रख दिए, हम तो हारने वाली है। हर बार राजा कुछ कटना है तो फकीर के पास जाता था, उस बार भी फकीर के पास गया। फकीर ने एक ही कहा कि तुरंत आप सेनापति को कारागृह में डाल दो। फकीर को तो तलवारबाजी भी नहीं आती थी, हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए जाएंगे, चलो तुम भी लड़ो। वो गए फकीर, सेनापति को कारागृह में डाल दिया राजा ने। वो गए लड़ने के लिए, इधर सैनिक बहुत चिंतित, हम जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, हमारे तो सेनापति ने शस्त्र ही रख दिए, इनको तो कुछ नहीं आता। तभी फकीर के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस था उनको, हम जीतेंगे। ईश्वर के पूछ को, आप ईश्वर से पूछ के आता हूँ, सिक्का अगर सीधा गिरा तो हम जीतेंगे, सिक्का अगर उल्टा गिरा तो हम हारेंगे। सिक्का सीधा ही गिरा और जीत गए। एक सैनिक ने कहा ईश्वर को धन्यवाद कर दो। उस फकीर ने कहा कि नहीं, ईश्वर को धन्यवाद करने की कोई ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप भूल गए, जीत की आकांक्षा में सब भूल गए, ईश्वर की धारणा भी भूल गए आप। तो उन्हें सिक्का दिया और सिक्का दोनों तरफ से सीधा था। मतलब ये कहना है कि युद्ध में जाने से पहले शस्त्र कभी भी मत रखना, आना है तो मरकर ही आना है। वहां पर मरेंगे, वहां पर मैंने प्रयत्न किया था, हो गया सफल। तीसरा सूत्र ये है, इच्छा अनुसार भोजन, जो ही आपकी इच्छा है उस अनुसार आप मेहनत करो, आप सफल होने वाले ही है। और चौथा सूत्र ये है कि आपकी जंजीरें खोलनी पड़ेगी सबसे पहले किसी भी बात के लिए। मैंने जो पहले कहानी बताई थी 3 तैराकी वाली, वो कहानी में वो जंजीर वही है जो आपको सफलता के लिए अड़ा देती है, वही जंजीर खोलनी पड़ेगी। और इसी मकसद से ये चैनल लाया गया हुआ है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टॉपिक के साथ वो समझाया जाए जो अन्य लोग समझा नहीं पाते। वही बेसिक टॉपिक, तुम सोचते हो लाभ क्या है, हानि क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज, हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, वही एक टॉपिक लेंगे, एक शब्द लेंगे, उसका एक शब्द में उनके लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, और कुछ अन्य फिलोसोफर की उन पर बात क्या कही गई है, ये भी बात करके उस शब्द को छोड़ देंगे। उद्देश्य यह नहीं है कि मेरा यूट्यूब पर मेरे को पैसा कमाना है, ऐसा मेरा कुछ उद्देश्य है नहीं। मैं दररोज एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा और एक ही वीडियो में एक शब्द लूँगा और एक शब्द से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये बस वही, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं भी एक एजुकेशनल स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे को भी काम रहता है, तो मैं भी एक ही वीडियो हर बार अपलोड करता रहूँगा। और तुम्हारे कमेंट्स आएंगे, तुमने सब्सक्राइब किया तो उन पर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता ही रहूँगा। याज पर एक मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप ये मत सोच लेना कि इसको मतलब वो बात समझ में आएगी कि नहीं। जीवन में सबको सभी बात के लिए कठिनाइयाँ होती ही रहती है, आयु अनुसार कठिनाई रहती है, किसी को पहले से ही कठिनाई रहती है। और सफल होना यही जीवन का हमारा परम लक्ष्य है। आप किसी के लिए सफल हो सकते हैं, आपको लड़की चाहिए तो आप लड़की के लिए सक्सेस हो सकते हो, आपको शिक्षण में कुछ चाहिए आप शिक्षण के लिए सफल हो सकते हो। पर सफल होने की धारणा ये नहीं कि अपने जीवन को आप ऐसे
दलदल में ना फंसा लो। सफल होना है, एक अच्छी चीज़ों के लिए सफल होना चाहिए और वो सफलता आपके जीवन में सुदृढ़ता लाए, आपकी जीवन में आर्थिक मानसिक संतुलन को बनाए रखे और आपका जीवन बेहतरीन तरीके से चल सके, यही मकसद है और यही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल खोला गया है। नमस्कार, इसी से बात में संपन्न करता हूँ।